अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक की बेसिक को हम स्टडी करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिज़िक्स की फील्ड है, इसकी एक ब्रांच है। अप्लाइड फिज़िक्स मीन ऐसी फिज़िक्स जो कि जिसकी एप्लीकेशन मौजूद है, जो आपके डेली लाइफ में एप्लीकेबल है, उससे डिफरेंट डिवाइसेस बनाई जाती हैं या उसको टेक्निकल फील्ड के अंदर उसको यूज़ किया जाता है फिज़िक्स की डिवाइसेस को, फिज़िक्स के लॉज को, और उससे उसकी जो स्टडी है वो बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक की मोशन को जो कंट्रोल किया जाता है या उसको किसी ना किसी तरह इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट, कोई ऐसी डिवाइसेस, कोई ऐसी जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन की मोशन को इफ़ेक्ट करते हैं। ये सारी स्टडी हम इलेक्ट्रॉनिक में करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस being more effective and reliable, having revolutionized the field of telecommunication and information technology. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रोल ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉरी, वो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाली बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं। जैसे आपके घर में कंप्यूटर है, टीवी है, फ्रीज़र है, जितनी भी चीज़ें आजकल आ रही हैं उनको तमाम को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गिना जाता है। इस वजह से कि क्योंकि इसके अंदर जो डिवाइसेस जो यूज़ की जाते हैं, कंपोनेंट्स, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक के लॉज और रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हम उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं। सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो थर्मोनिक एमिशन। इंपॉर्टेंट है थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन का मतलब है, थर्मोनिक मीन्स हीट की वजह से आयंस बनना, और एमिशन का मतलब एमिट करना। थर्मोनिक थर्मोनिक मतलब हीट की वजह से आयन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी इजेक्ट होना, उसका निकलना, उसका एमिट होना, बेसिकली थर्मोनिक एमिशन है। 1850s के अंदर ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, और ये इंट्रोडक्शन भी है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई या ये सारी इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है वो सारा। In 1850s, physicists start to examine the passage of electricity through vacuum by putting two electrode in a sealed vacuum tube. एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर साइंटिस्ट पैसेज ऑफ करंट को स्टडी करते थे, इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते थे वैक्यूम के थ्रू, ताकि वहाँ पे जो चार्ज, जो जिस तरह करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस वहाँ पे जो मूव कर रहे हैं उनकी मोशन, क्योंकि वो मैस उनका बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से हल्की सी भी कोई फोर्स उनकी मोशन को, उनकी डायरेक्शन को डाइवर्ट कर सकती है, तो जिसकी वजह से वैक्यूम यूज़ किया गया। उसमें से कुछ रेज एमिट हुई जब ये एक्सपेरिमेंट हुए, जो कि कैथोडिक और नेगेटिव इलेक्ट्रोड रेज थी। ये रेज बाद में जे थॉमसन ने 1897 में ऑब्जर्व किया कि ये डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड रेज बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दीज deflection experiment he conclude that cathode ray must carry a negative charge। ये तो कैथोड रेज थी, ये जब भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास करती थी, जो जहाँ वहाँ पे उस वैक्यूम के अंदर इस्टेब्लिश की जाती थी, तो वहाँ से गुजरते हुए डेफ्लेक्ट होती थी, मतलब उनका पाथ चेंज हो जाता था। तो उससे उसने ये अंदाज़ा लगाया कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो उसके बाद इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन की एमिशन का प्रोसेस है वो बेसिकली कैसे किया जाता है, हॉट मेटल सरफेस के ऊपर से। थर्मोनिक एमिशन की डेफिनेशन ये है, ये वाली जो डेफिनेशन है ये वाला, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। किसी भी मेटल को हीट अप करके उसकी सरफेस के ऊपर से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो जब निकाले जाते हैं, उनको मूव वहाँ से निकाल लिया जाता है, इजेक्ट करवाया जाता है, वहाँ से निकाला जाता है, एमिट करवाया जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन हीट अप होने की वजह से, हॉट होने की वजह से, मेटल के हॉट होने की वजह से जो निकलता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, थर्मोनिक एमिशन। क्योंकि मेटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनके न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर उसको इजेक्ट करवाना मुश्किल होता है। इस वजह से उस मेटल को जब हीट अप किया जाता है तो सफिशिएंट एनर्जी जब उसको प्रोवाइड की जाती है तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये बेसिकली जब थर्मोनिक एमिशन का जो बनाया गया एक इंस्ट्रूमेंट, वो कैसे था, ये आपको साथ नज़र आ रहा होगा फिगर के अंदर भी।
थर्मोनिक emission कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकली हीटिंग और फाइन टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन का बना हुआ एक फिलामेंट लिया जाता है, उसको इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर हीट इलेक्ट्रिक करंट गुजरने की वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी मेटल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, और उसको जो प्रोवाइड किया जाता है वोल्टेज 6 वोल्ट अप्लाई करके और 0.3 एम्पियर का करंट अगर प्रोवाइड किया जाए फिलामेंट को टंगस्टन के, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आप इजीली निकाल सकते हो, इजीली इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली थर्मोनिक एमिशन का प्रोसेस था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे, और इसके बाद कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO स्टडी करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।